आज सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिला के नगर भड़गांव में मिलिट्री से रिटायर हुए श्री जगदीश पांडे जी का सम्मान समारोह रायगढ़ से आए मिलिट्री के कर्नल आशीष पांडे और उसकी टीम द्वारा सम्मानित किया गया। सम्मान में 40,000 की नगद चेक और प्रशस्ति पत्र के साथ मेडल प्रदान किया गया है। आज भड़गांव में जो ये कार्यक्रम चल रहा है उसकी मैं कुछ कवरेजिंग करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे उपस्थित हैं भड़गांव के एक ऐसे चेहरे जिनका नाम है श्री जगदीश पांडे, जिन्होंने आर्मी और भारतीय मिलिट्री को अपनी सेवा दी और आज वो करीबन 85 वर्ष पार करने जा रहे हैं। इसी तारतम्य में ये कार्यक्रम रखा गया। यहाँ पे उपस्थित हैं हमारे कर्नल साहब, तो मैं सीधा मुखातिब होता हूँ कर्नल साहब जी से। सर अपनी नाम और। मैं कर्नल आशीष पांडे, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी रायगढ़ सारंगगढ़ बिलाईगढ़ हूँ। मुझे बहुत खुशी है आज बिलाईगढ़ के पूर्व सैनिकों के बीच में हमारे बहुत वरिष्ठ सदस्य जगदीश पांडे जी के सम्मान में हमने डिपार्टमेंट की ओर से सम्मान निधि का उनको चेक प्रदान किया है संचालनालय की तरफ से, जिसके लिए हमें बहुत बहुत खुशी है। और ये हमारी ड्यूटी है कि जितने हमारे पूर्व सैनिक हैं वो और उनके परिवारों का कल्याण देखभाल हम करें और हमारी तरफ से हमेशा कार्य पूरा होता रहेगा। आप सबके बीच में आकर बहुत खुशी हुई। धन्यवाद। सर, जैसे सारी दुनिया को पता है कि अगर आर्मी तैनात है तो देश सुरक्षित है, और आप लोगों को जितनी भी तारीफ की जाए, मीडिया हमेशा आप लोगों की तारीफ में लगा रहता है, लेकिन एक नया कार्यक्रम देखने को मिला है कि आपके तरफ से, आपके प्रयास से एक बुजुर्ग सैनिक की जो सम्मान होने जा रहा है, जिसके लिए आज पूरा मैं कहता हूँ भड़गांव के बिलाईगढ़ और सारंगगढ़ जिला गौरवान्वित होना चाहिए कि आज आर्मी के कुछ सैनिक ऐसे हैं जिनके प्रयास से होने जा रहा है। सर, ये आपके दिमाग में कहाँ से आया कि ये करना चाहिए और ये देना चाहिए? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? अगर आप बता देते तो मैं अपने दर्शकों को बताता, और ये वाकई में सौभाग्य की बात है। ये हुआ है वो मेरा ऐसा मानना है कि जो सैनिक जो फ़ौज ज्वाइन करते हैं वो बहुत किस्मत की बात है, सबको मौका नहीं मिलता। बहुत गर्व की बात है। हम सब ने 30 साल से ज़्यादा नौकरी करने के बाद देश के बॉर्डर में सेवा की है, वापस आए हैं, तो हमें इस बात का बहुत गर्व है। जो पूर्व सैनिक हैं उनके कल्याण के लिए केंद्रीय जो सरकार है और जो हमारी प्रांतीय सरकार है, छत्तीसगढ़ सरकार, उसकी बहुत सारी स्कीम्स होती हैं। वो सारी स्कीम्स की जानकारी इस संक्षेपिका पुस्तिका में हम हर साल बना के देते हैं। और ये जो हमने जगदीश पांडे जी का जो हमने सम्मान किया है वो छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा ही एक स्कीम है जिसके अंतर्गत हमने किया है। और आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों में जो नौकरी करते हैं पूर्व सैनिक हैं, उनका हर तरह से ध्यान रखती है सरकार। सर, अभी आपके साथ बाहर से आपकी टीम में कौन कौन आए हैं, कृपया मैं जानना चाहूँ। मेरे साथ में श्री बालकृष्ण जी हैं, मेरे बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ के टीम के मेंबर हैं, कल्याण संयोजक हैं, और मेरे ऑफिस के जो मुख्य क्लर्क हैं श्री उदय विश्वकर्मा जी, वो भी साथ में आए हुए हैं। बालकृष्ण सर, अपना नाम, पद और प्लेस। मेरा ऑर्डिनरी सूबेदार मेजर बालकृष्ण राम है मेरा, और जिला सैनिक कल्याण में कल्याण संयोजक की मैं पद में अभी पदस्थल हूँ। और जो भी आप लोग जिसके सामने आए, यहाँ पर आए और हमारे जगदीश प्रसाद का सम्मान निधि का उनको चेक देख के हमको भी और उनको भी खुशी मिली, और सब बिलाईगढ़ के लोग भी देखे कि एक सम्मान क्या होती है। और हम देश में नौकरी करते समय सैलरी मिलने के बाद भी, आने के बाद इनका हम लोग एक पूरा देखभाल, इनका कल्याणकारी करते हैं। इनका पढ़ाई के तरफ से लेके, कोर्स के तरफ से लेके, इनका बच्चे लोग को देख के, इनका मृत्यु अनुदान को देख के, सम्मान निधि देख के, इनका पूरा इनको सहयोग हम लोग करते हैं। पूरा हमारे सीनियर कर्नल आशीष पांडे हैं, इन्हीं के अधीन से हम लोग चलते हैं, इन्हीं के नियम पे चलते हैं। और जो हमारे रायपुर से डायरेक्टर महोदय से इन्होंने चर्चा करते हैं, मीटिंग करते हैं। जो भी नया सुविधा आता है, जो भी हमारे को कुछ नया
आयोजन आता है, कोई भी हमारे देने लेने का जो भी पैसा बढ़ता घटता है, जो भी उनको वो चर्चा करके हम मीटिंग में, जैसे कि अब आज की वो भिलाईगढ़ में इनके सामने आपको सबको बताया जा रहा है। यही इतने बोल के मैं थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर। इसके लिए तो पूरा भिलाईगढ़ जिला, साथ में पूरा नगर भड़गांव गौरवान्वित है। एक बार मेरे न्यूज़ की तरफ से भी स्पेशल थैंक यू आप लोगों को। थैंक यू। सर, मैं उदय कुमार विश्वकर्मा, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय रायगढ़ में AG2 के पद पर कार्यरत हूँ। जिला सैनिक का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो भी भूतपूर्व सैनिक रिटायर होकर आते हैं उनका डॉक्यूमेंटेशन है, रिटायरमेंट के बाद जो भी उनका पेंशन का संबंधित है, उसके बाद और भी कई कार्य होते हैं रिटायरमेंट के बाद, वो हम लोगों के माध्यम से ही होता है, उनके रिकॉर्ड ऑफिस पे जाता है, वो हम लोग सब टाइम से उनका करवाते हैं, उनके पास जानकारी मिलने के बाद। यही हम लोगों का उद्देश्य है। और रिटायरमेंट के बाद कई तो ग्रांट्स हैं जो केंद्र शासन भी देती है, स्टेट गवर्नमेंट भी देती है, उनका समय समय पे जब इनका ड्यू होता है वो दिलवाना हम लोगों का कार्य रहता है। और इसी के तारतम्य में हम लोग आए थे, जो सर का जगदीश प्रसाद पांडे जी का ड्यू हुआ था 85 साल के बाद, वो ग्रांट को देने के लिए आए थे। और एक तरह से वो एक सम्मान निधि है, वो सम्मान निधि लगभग सभी भूतपूर्व सैनिकों को वो उम्र पार करने पर दिया ही जाता है। थैंक यू सर। अब मैं एक ऐसे चेहरे को आपको दिखाऊंगा जिसके लिए कार्यक्रम आयोजित है। श्री जगदीश पांडे जी, जिन्होंने आर्मी को, देश को अपनी एक सेवा देने के बाद आज भी उनका आशीर्वाद नगर वासियों के साथ साथ पूरे इस जिले को प्रदान किया जा रहा है। तो माननीय महोदय जी, अब बताएंगे कि इस सम्मान समारोह में और आपने अपने जीवन पर्यंत में जो सेवा दी है, इस सम्मान में मुझे व्यक्तिगत जो सम्मान मिला, एक आर्मी की तरफ से एक एग्जाम्पली है। ऐसा यहाँ कभी हुआ है ना होता, और सब मेरे आदरणीय के कारण ये सब संभव हुआ है और इसके लिए मैं खुश हूँ। और आपने जब सेवा दिया था जिस समय में, उसका कुछ अनुभव यहाँ लोगों के पास शेयर करेंगे? नहीं हो सकता, कहते हैं हाँ। उस समय में आपने कैसा किया, आर्मी में क्या किया आपने? बहुत जगह में रहा हूँ, हिंदुस्तान के सिकंदराबाद में रहा हूँ, राजीव गांधी के साथ आया हुआ, ताकि आने वाले युवाओं को एक जोश मिले, आपके तरफ से एक मार्गदर्शन मिले। इतना ज़रूर कहूँगा, आर्मी एक संपन्न संस्था है। यहाँ जो भी आया वो धोखाधड़ी वाला नहीं है। मेरे आदरणीय ने जो बताया कि सबको मिलता है और मिलता रहेगा, उनके सतत प्रयास से जो मुझे प्राप्त हुआ है उसके लिए मैं बहुत बड़भागी हूँ। थैंक यू। खैर, एज के कारण ये नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन इनके चेहरे और इनकी बात से तो ये पूरा जाहिर हो रहा है कि आर्मी की जो सेवा है एक व्यक्तिगत सेवा नहीं है, ये देश के लिए निस्वार्थ भाव वाली सेवा है। इसमें चौड़े सीने वाले लोग ही शायद जाते हैं, और ये उस चीज़ को बयां कर भी रहे हैं कि ये धोखे वाला डिपार्ट नहीं है। तो बने रहेंगे मेरे न्यूज़ में। अब मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखाने जा रहा हूँ कि भड़गांव और भिलाईगढ़ क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर आर्मी की सेवा देने वाले बहुत से युवा यहाँ रहे हैं। अभी एक दो यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने अभी आर्मी से पद लेने के बाद रिटायरमेंट कर यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो एक दो को मैं मुखातिब करता हूँ। सर, अपना नाम, गांव, पता? मैं सूबेदार मेजर ओंडी कैप्टन रारी सिंह मनहर, धनौरा भड़गांव एरिया से हूँ और मैं 1 अगस्त 2018 में रिटायर हुआ हूँ, 31 साल सर्विस करके। 1987 में मैंने ज्वाइन किया था और 1 अगस्त 2018 में सेवानिवृत्त हुआ हूँ। इसी एरिया से हूँ, भड़गांव से ही पढ़ा हूँ और भड़गांव से ये पल बढ़ करके यहाँ सेना में गया था और सेना में 31 साल सर्विस करके अपने सुरक्षित अच्छी ढंग से एक बटालियन को कमांड करके सूबेदार मेजर के तौर पर रिटायर हुआ हूँ, लालगढ़ जट्टा राजस्थान से। थैंक यू। और अब मैं दूसरे चेहरे से आपको मुखातिब करता हूँ। सर, नाम पता? मैं लांस नायक नंद कुमार साहू, 17वीं बटालियन दी इन्फेंट्री रेजिमेंट, जो कि मेरा पेरेंट गांव है बिलटिगरी। फ़िलहाल मैं भड़गांव में पदस्थ हूं। अभी छोटा सा पोस्ट में सर? मैं लांस नायक था। अभी कौन सा पोस्ट में?
अभी मैं रिटायरमेंट हो गया। अच्छा, अभी फ्री? हाँ, सेवानिवृत्ति हो चुका है। मतलब आपने कोई सिविल सेवा भी नहीं ज्वाइन की? नहीं, अब मेरा पर्सनल अभी खुद का कपड़े का बिजनेस है। तो 17 साल सर्विस हमने भिन्न भिन्न प्रांत और भिन्न भिन्न जगह में दिया। फर्स्ट पोस्टिंग कोटा और आखिरी पोस्टिंग जो है नागालैंड से हुआ, और 1 नवंबर